हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी 11th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी बुक से टॉपिक लिया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट की बात करें तो उससे पहले हम थोड़ा देखें कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस कि एक्चुअल में वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, लेकिन थोड़ा इस पे हम और देखेंगे इन ऑर्डर टू रिकैप दैट वन, राइट? सो वेदर और क्लाइमेट की अगर हम बात करें, वेदर जो है कहीं ना कहीं डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग, के आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है, डस्ट पार्टिकल्स कितना है, विंड जो है स्पीड कैसे है, कंडेंसेशन हो रही है नहीं हो रही है, राइट? सो इस किस्म की चीज़ें जो है एटमॉस्फेयर में कैसे चल रही हैं, कितने हिसाब से हैं, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेन मॉइस्चर कितना है, ये सब चीज़ें हम जब डे टू डे इस एटमॉस्फेयर की जो जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हम किसके अंदर देखते हैं? वेदर के अंदर देखते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम क्लाइमेट देखें तो क्लाइमेट में जो है एवरेज एक वेदर की आती है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे हम एटमॉस्फेयर में चीज़ें देखते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। स्कोप अगर हम देखें तो ये जो है कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जो है इसका काम होता है वेदर का। बट अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये रीजनल टू ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट को देखा जाता है। अब इसमें जो चेंजेस की बात करते हैं, अगर हम वेदर की बात करें तो ये जो है बहुत ही इसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रहती हैं। कभी आपके एटमॉस्फेयर में जो है जब हम डे टू डे आवर से मतलब कुछ मिनटों से लेके जो है कुछ घंटों तक जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं, वो हमें देखने को मिलती है। बट अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिवली जो है ये इट रिमेन कॉन्स्टेंट, इट रिमेन stable, right? So it was regarding the weather and climate. So let's come to the other topic, that is major elements of weather and climate. अब हम मेजर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास मोरल 6 मेजर एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जो इन दोनों चीज़ों के रिगार्डिंग है। एक तो आपका वेदर है, दूसरा क्लाइमेट। दोनों के लिए एलिमेंट्स, जो मेन एलिमेंट्स रहते हैं इस दोनों टॉपिक्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास आपका टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, चाहे वो आपका वेदर हो क्लाइमेट हो। टेम्परेचर जो है क्या होता है कि इट मेजर्स डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर। हवा जो है कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, ये जो है मेजर करता है। ये हमें किससे पता चलता है? टेम्परेचर से ही पता चलता है। और इसका यूनिट्स जो है कैसे जो इसको मेजर किया जाता है, किन यूनिट में मेजर किया जाता है? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स में इसको मेजर कहीं ना कहीं किया जाता है। अब टेम्परेचर का जो है क्या रूल रहता है कि हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लेटीट्यूड्स की, अब लेट मी explain it with a diagram. This is your globe and these are your latitudes. अब अगर हम सन की डायरेक्शन को यहाँ पे रखें, फॉर एग्जाम्पल सन की जो है कहीं ना कहीं रे जो है डायरेक्टली इस 0 डिग्री इक्वेटर पे पड़ती हैं, राइट? जिसकी वजह से जो है ये वाला रीजन जो है हॉटर रहता है एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन, राइट? तो ये इस क्या कहलाता है कि लैटिट्यूडल डिफरेंसेस आ जाता है कि इक्वेटर जो है, जो आपका इक्वेटर है, यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा गर्म गर्म पार्ट रहता है,
गर्म एरिया रहता है एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन। लेटीट्यूड्स की बात करें तो यहाँ पे इक्वेटर इज हॉटर एंड पोलर रीजन आर कूलर एज कम्पेयर टू। एल्टीट्यूड की बात करें, हमने परसों भी देखा था कि माउंटेन्स जो है, माउंटेन रिमेन्स कूलर एज कम्पेयर टू द प्लेन्स। वाई? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं विच आर सस्पेंडेड इन द एयर, तो वो जो है कहीं ना कहीं माउंटेन्स में कम होते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से जो है वो हीट को जो है ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू द प्लेन्स। सो दैट इन दैट कंडीशन वी कैन से कि व्हेन वी गो फ्रॉम सी लेवल टू हायर लेवल, तो आपका टेम्परेचर जो है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। नीचे जो है आपका टेम्परेचर बहुत बड़ा रहता है, हाई रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इसको भी थोड़ा हम डायग्राम से ही देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन कोस्ट लेते हैं कि यहाँ से अगर बे ऑफ बंगाल, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, यहाँ से अगर विंड्स मूव कर रही हैं, व्हेन दे मूव टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन पेनिनसुला, तो अपने साथ वो मॉइस्चर्स भी लाएंगी, और जो ही वो आगे की तरह जाएंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, बारिश वगैरह करेंगे, और जो ही वो आगे की तरह जाएंगी तो इट विल रिमेन ड्राई, और ड्राइनेस की वजह से जो है आपका टेम्परेचर क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे इस रीजन में जो है जहाँ पे मॉइस्चर ये इम्पोज करता है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं कम रहेगा एज कम्पेयर टू द दिस रीजन। तो ये भी मैटर करता है कि आपका वेट, कि आपका जो है डिस्टेंस सी लेवल से कितना है, कि जो ही हम कॉन्टिनेंट की तरह अंदर की तरह जाते हैं, लैंड मास की तरह जाते हैं, तो आपका टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू द कोस्टल रीजन। तो आपने ये भी सुना होगा कि मुंबई में जो है, इंडिया के अंदर जो है, वहाँ कहीं ना कहीं मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। वाई? बिकॉज ये जो है आपका कहाँ पे है, कोस्टल रीजन पे लोकेटेड है। ओशनिक करंट्स की बात करें तो ओशनिक करंट, ओशंस में आपकी करंट जो है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब होता है, तो वहाँ से फॉर एग्जांपल आपकी मूवमेंट जो है इक्वेटर से पोल की तरह जा रही है, राइट, टेम्परेट एरिया की तरह, पोलर रीजन की तरह जा रही है, तो आपका जो वाटर की वो जो करंट होगी वो आपकी कहीं ना कहीं वार्म करंट होगी, और वो जो है अपना वो टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं दूसरे रीजन में जो है डाल रही है, तो उससे उस रीजन का टेम्परेचर, उस रीजन के टेम्परेचर में क्या हो सकती है, चेंजेस हो सकती है, राइट। कंट्ररी अगर हम देखें तो आपका जो पोलार रीजन से जो आपकी करंट्स आती हैं वो आपकी इक्वेटर की तरह आती हैं, और वो अपने साथ वो जो ठंडा पानी लाती हैं, तो जिसकी वजह से आपका इक्वेटर के रीजन में भी जो टेम्परेचर में क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती हैं, राइट। सो उसके बाद हम उसके बाद आपका विंड एंड क्लाउड कवर की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर में जो है अगर आपकी आपके जो है डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर्स वगैरह है, एंड दे ऑब्जर्व द हीट, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और आपकी जब विंड आती है, विंड जब मूव करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो उस टेम्परेचर को कहीं ना कहीं कम कर देती है। इसी तरह से अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आपकी विंड जो है मूव करना स्टार्ट होती है। जो ही विंड्स आपकी मूव करती हैं उस रीजन से, तो वो जो है कहीं ना कहीं अपने साथ क्या लाती हैं मतलब वो ठंडक लाती हैं। तो ये भी आपका जो है मैटर करता है टेम्परेचर के रिगार्डिंग। उसके बाद क्लाउड्स कवर की हम बात करें तो क्लाउड्स जो आपके एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं जो आपकी जो इंसुलेशंस हैं, विच इज़ द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम दी सन इटसेल्फ, तो उनको जो है रिफ्लेक्ट करने का काम भी करती हैं, ऑब्जर्व करने का काम भी करते हैं, और ये जो है क्लाउड्स आपके रात को जो है आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आउट गोइंग रेज हैं वो इनको जो है वो ऊपर जाने नहीं देते हैं, वो दे दीज क्लाउड ट्रैप दीज आउट गोइंग रेडिएशन, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज रहता है। तो ये आपका टेम्परेचर था। दिस वाज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जिसकी वजह से चेंजेस आ जाती हैं आपके एटमॉस्फेयर में। उसके बाद हम थोड़ा एग्जांपल के तौर पे देखें कि जयपुर हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन द शिमला बिकॉज इट इज़ एट अ लोअर लेटीट्यूड एल्टीट्यूड की हम बात करें तो जयपुर जो है कहीं ना कहीं आल्दो कि अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये लेटीट्यूड पे लेटीट्यूड की अगर हम बात करें तो अगर आल्दो कि दे आर लाइंग ऑन द सेम लेटीट्यूड, बट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स इनमें जो है डिफरेंसेस आ सकता है टेम्परेचर के बेस पे। कि शिमला जो है आपका थोड़ा सा हायर प्लेसेस पे लोकेटेड है, राइट, और जयपुर जो है
आपका डाउन लेवल पे लोकेटेड है, ड्यू टू दैट कि वी हैव सीन देयर इज अ ह्यूज temperature differences between these two places in India. So it was regarding the temperature. अब हम थोड़ा प्रेशर पे आते हैं. प्रेशर की हम बात करें, प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर क्या करता है, ये एक्सर्ट करता है फोर्स को, एक्सर्ट फोर्स बाय एयर. जब हवा जो है अपनी फोर्स को जो है किसी चीज़ पे एक्सर्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस पे जब एक्सर्ट करती है, उसे इम्पोज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं. इसे ज़्यादातर मिलीबार्स या हेक्टोपास्कल में जो है मेजर किया जाता है. नॉर्मल सी लेवल प्रेशर की जो आपका सी लेवल होता है, वहाँ पे हमें नॉर्मल प्रेशर देखने को मिलता है, और विच इज़ अराउंड 1013.25 मिली बार, राइट. अब ये जो है प्रेशर, इसका काम क्या रहता है, इट इम्पैक्ट द विंड्स एंड स्टॉर्म्स पैटर्न्स. कैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर की वजह से जो है आपको पता है कि विंड जो है आपकी किस हिसाब से कैसे चलती है, कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट, कि विंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर द विंड्स, कि आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है, और वहाँ पे आपका जो है ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ड्यू टू विच जो है आपकी विंड जो है कहीं ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए मूव करती है. तो प्रेशर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट, राइट. तो ये जो है आपके स्टॉर्म, जैसे आपके साइक्लोन्स है, टेम्परेट साइक्लोन की हम बात करें या आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, तो वहाँ पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं कि आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है. लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद जो है द सराउंडिंग एरियाज, वहाँ से जो है आपकी विंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द अदर रीजन्स, जहाँ पे आपका जो है हायर प्रेशर बना होता है, हाई प्रेशर बना होता है, एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर. उसी से जो है वो आपका जो है एक आई बनता है, साइकिल बनता है, जिसको विच विल वी डिस्कस इन द फोर्थ कमिंग लेक्चर्स टू. डोंट वरी अबाउट इट. यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि किस तरह से प्रेशर जो है इंपैक्ट करता है आपकी विंड्स ऑन स्टॉर्म्स पैटर्न को. हाई प्रेशर एंड मूव विंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट. उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें कि साइक्लोन फॉर्म इन लो प्रेशर जोन्स ओवर दी ओशंस, ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स पे. उसके बाद विंड की बात हम करते हैं. विंड जो है जब आपकी एयर हॉरिजेंटल मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. और इसी हिसाब से अगर इसी दूसरे हिसाब से हम देखें कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो आपका क्या कहलाता है, एयर करंट्स कहलाता है. आई हैव डिस्कस्ड इट टू इन द प्रीवियस क्लासेस. तो विंड जो है आपकी हॉरिजेंटल मूवमेंट, जब भी आपकी एयर की हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है, आगे की तरह मूवमेंट होती है, तो वो आपकी क्या बनाती है, विंड्स बनाती है, राइट. तो यहाँ पे भी विंड जो है कहाँ से कहाँ की तरह चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज. और ये भी जो है टेम्परेचर को कहीं ना कहीं और रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो है आपकी करंट जो है, एयर करंट ऊपर की तरह जाती हैं, राइट. और उस रीजन को फिल करने के लिए दूसरे रीजन से जो है आपकी विंड्स मूव होती हैं, राइट. और उसी हिसाब से फिर आपकी कंडेंसेशन होती है. जब वो ऊपर चला जाता है तो जहाँ पे भी असेंडिंग विंड्स एयर करंट होती हैं तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, बारिश होती है. इट आल्सो इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल. टाइप्स ऑफ विंड्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स विंड जो है ग्लोब पूरे वर्ल्ड में है. तो परमानेंट विंड, उस सबसे पहले परमानेंट विंड की बात करूँ, वो विंड्स जो हमेशा जो है चलती रहती हैं कहीं ना कहीं, आल्दो कि ये अपना थोड़ा सा रीजन जो है चेंज करती है ड्यू टू द अपेरेंट मोशन ऑफ द सन, बट स्टिल दे रिमेन मूविंग ऑल ओवर द एयर, राइट. तो ये जो है ये आपकी परमानेंट विंड्स कहलाती हैं. तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल जो है, आप जैसे आपकी ट्रेड विंड है, उसके बाद आपकी वेस्टर्लीज हैं, उसके बाद ईस्टर्लीज है, पोलर विंड्स, ये जो है आपकी क्या कहलाती हैं, परमानेंट विंड्स कहलाती हैं. सीजनल विंड की हम बात करें, फॉर एग्जांपल थोड़ा ट्रेड विंड पे डायग्राम बनाते हैं. इफ इट इज़ ए ग्लोब, तो ये जो है आपकी ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में चलती है, राइट. नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, दीज आर यूर ट्रेड विंड्स. और ये जो है क्या होती हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज अ परमानेंट विंड्स, राइट. इसके बाद
वेस्टलीज की बात करें तो वेस्टलीज आपकी ऐसे चलती है, साउथ वेस्ट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट से। तो ये जो है आपकी कहीं ना कहीं परमानेंट विंड्स बनाती हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद लोकल विंड्स की हम बात करें तो लोकल विंड में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विंड हम अगर बोलें तो दैट इज योर मॉनसून विंड्स, राइट। मॉनसून ये कौन सी विंड्स होती हैं, थोड़ा इसको भी हम डायग्राम से ही समझते हैं। लेट्स से दिस इज योर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यहाँ से जो है आपकी विंड जो है मूव करती है टुवर्ड द इंडियन पेनिनसुला, राइट। तो ये जो आपकी साउथ वेस्ट मूवमेंट ऑफ द एयर, मूवमेंट ऑफ द विंड, तो ये जो है आपकी क्या कहलाती हैं, मॉनसून विंड्स कहलाती हैं। और ये जो है आपके हमारे पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं क्या करती है, बारिश लाती है। जब हम मॉनसून पे आएंगे, स्पेसिफिक टॉपिक पे जब आएंगे तो आई विल डिस्कस दियर, डोंट वरी अबाउट। यहाँ पे सिर्फ अपने ये याद रखना है कि कैसे जो है आपकी ये सीजनल विंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। उसके बाद लोकल विंड्स की बात करें तो लोकल विंड सबसे इंपॉर्टेंट विंड जो आपकी लू मानी जाती है, राइट। जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान है, जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ से जो है ये मूव कहीं ना कहीं करती है अप्रैल टू मई, मई मई एंड तक जो है ये लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है हमारे इंडिया के अंदर। और बहुत सारी एडवाइजरीज भी जारी की जाती है बिफोर कमिंग दीज विंड्स, ताकि लोग जो हैं इससे बच पाएँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम वर्ड्स की बात करें, स्रिक्को, कमसिन, उसके बाद ब्लिजर्ड, how much, these are the winds, global wind, local winds, right, we will also discuss about it। यहाँ पे आपने सिर्फ याद रखना है कि लोकल विंड जो है आपकी लू इंडिया के अंदर है। तो एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, ये आपकी रेनफॉल लाते हैं कहाँ के अंदर, इंडिया के अंदर ड्यूरिंग समर। तो कहीं ना कहीं वेदर और क्लाइमेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ये विंड्स, राइट। उसके बाद ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि ये मॉइस्चर कंटेंट जो है वाटर वेपर, जो वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर के अंदर है वो कितना है, राइट। अब इसे जो है ज़्यादातर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से मेजर किया जाता है, राइट। जहाँ पे हम देखते हैं कि ग्राम्स ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर में कितना ग्राम वाटर हमें देखने को मिलता है एक्चुअल, राइट। और दूसरा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन से। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको फार्मूले के हिसाब से देखें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100 कहलाता है। अब ये क्या बोलता है कि ये परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर, इट कंपेयर अ परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर टू द मैक्सिमम इट कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। मतलब ये बताता है कि कितनी कैपेसिटी एटमॉस्फेयर के अंदर है, उसका कितना परसेंटेज जो है ये पकड़ा। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो इसका जो है फॉर्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें पता है कि ग्राम ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के, कैपेसिटी कितनी है, कितना वाटर जो है रिटेन कर सकता है एटमॉस्फेयर, वो इनटू 100। और जब ये आपका 100% आता है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% आती है, मोर देन 100%, तो आपकी कंडेंसेशन जो है स्टार्ट होती है। अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं है तो वहाँ पे इट विल नॉट इंश्योर द कंडेंसेशन। अगर आपकी कंडेंसेशन नहीं होगी तो आपका रेनफॉल नहीं होगा, राइट। सो इट्स मीन्स फॉर हैपनिंग द रेनफॉल वी रिक्वायर 100% relative humidity, more than I can say more than 100% relative humidity, then आफ्टर कंडेंसेशन विल हैपन। जब आपका कंडेंसेशन होगा तो आपकी कहीं ना कहीं बारिश होगी। अब हाई ह्यूमिडिटी की बात करते हैं कलकत्ता के अंदर। तो देखो हाई ह्यूमिडिटी से जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। वाई? बिकॉज देर आर सो मच मॉइस्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वो जो है आपकी हीट को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है, राइट। उसको वहीं पे ऑब्जर्व करता है और उसके बाद जो है वो आप वापस वो जो है हीट भेजता है अर्थ की तरह, जिसकी वजह से हमें जो है जिससे हमें जो है लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे देखें तो हाई ह्यूमिडिटी हमारे कलकत्ता के अंदर है ड्यूरिंग मानसून। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉटर फील होता है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि आई हैव आल्सो एक्सप्लेन दिस पॉइंट एज वेल इन द प्रीवियस वीडियोज़। तो यहाँ पे हम देखें कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग विच इज़
कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट, फ्रॉम द क्लाउड्स, वो आपका क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेशन कहलाता है। उसमें सबसे पहला जो है आपका क्या आता है, रेनफॉल। जब आपकी बारिश होती है तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रिसिपिटेशंस। उसके बाद स्नोफॉल, ड्यू टू द ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन द टेम्परेचर आपका जो है स्नोफॉल होता है, हेल्स होता है, राइट, ओले आपके बड़े बड़े पड़ते हैं, राइट, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर को कितना बड़ा है। उसके बाद स्लीट की हम बात करें तो जहाँ पे आपका मिक्सचर, आप ये ज़्यादातर स्लीट जो है आपके ज़्यादातर सर्दियों में आते हैं, तो यहाँ पे आपकी बारिश भी और बर्फ़ भी जो है कहीं ना कहीं साथ में ही पड़ती है, राइट। तो इसे मेजर किया जाता है रेन गेज से, जो मिलीमीटर्स में होता है, राइट, मिलीमीटर। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चिरापूंजी विच इज़ देयर इन द मेघालय, यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है ड्यू टू द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर माउंटेन, दिस इज योर माउंटेन, और यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज, और जब विंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ की तरह मूव करती है तो ये अपने साथ मॉइस्चर भी लाएगी, और जब आगे चलेगी तो यहाँ से टकराने के साथ साथ जब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ये विंड टकराएगी, और टकराने के बाद जो है इसको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा तो इट विल असेंड फ्रॉम हियर। जब ये असेंड करेगी, ऊपर की तरह चली जाएगी, तो ऊपर की तरह जाएगी, तो एक रूल है ज्योग्राफी के अंदर, क्लाइमेट रूल, कि व्हेन वी गो फ्रॉम अर्थ टूवर्ड द एटमॉस्फेयर, तो टेम्परेचर आपका जो है डिक्रीज शुरू हो जाएगा, कम हो 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ऐसे में पर किलोमीटर पे, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी बोलते हैं। तो उसके बाद आपका जब ऊपर की तरह जाएगी ये विंड्स, तो टेम्परेचर आपका कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर आपकी जो है कंडेंसेशन शुरू होगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल शार्ट में। तो यहाँ पे जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा, इस रीजन में आपकी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, राइट। तो सेम के जो है आपका चिरापूंजी जो आपकी मेघालय के अंदर है, ड्यू टू द लॉफ्टियस्ट पीक्स विच आर प्रेजेंटेड देयर, तो उसकी वजह से जो है जब आपकी बे ऑफ बंगाल से जब आपकी मुंह जो है मानसून विंड जो है जाती है, जब आपका म्यांमार के टकराने, म्यांमार जो आपका रीजन है, वहाँ से टकराने के बाद जब वो आपकी इंडिया की तरह चली जाती है, तो यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं उसके सामने जो है उसके रास्ते में पहाड़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पे, चेरापूंजी के अंदर, राइट। सो इट वाज रिगार्डिंग द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब हम क्लाउड कवर्स की बात करें तो ये हमने ऊपर भी पहले ही पढ़ा, क्लाउड ब्लॉक जो है ये क्या करते हैं, फिल्ट जो सोलर रेडिएशंस होती है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से डे और नाइट में हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। हाई क्लाउड्स कवर लोअर डे टाइम टेम्परेचर बट वार्म नाइट। हाउ, कि जब आपकी जो आउट गोइंग रेडिएशन है उनको जो है ये स्पेस में जो है नहीं जाने देते हैं, और वहाँ से आपकी जो है वो रिफ्लेक्शन बैक हो जाती है किसकी तरह, अर्थ की तरह, तो जिसकी वजह से नाइट का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर ड्यू टू द हीट रिटेंशन, राइट। हमने ये भी देखा होगा कि खास करके टेम्परेट रीजन में, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्दियों में जब आपके क्लाउड्स हो जाते हैं तो वो आपका जो कोरे से जो है कहीं ना कहीं बच जाता है, राइट। पर्माफ्रॉस्ट वाली कंडीशन नहीं बनती है, बल्कि अगर बर्फ़ होगी तो वो रात भर भी जो है पिघलती रहेगी, वाई, बिकॉज ऑफ दी क्लाउड्स, राइट। तो ये जो है आपके टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रिटेन करता है, हीट को रिटेन करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम देखें तो इंटर रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट, इंटर रिलेशन कि वन एलिमेंट इज somehow related to the other। टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो ये जो है इन्वर्सली रिलेटेड है, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, तो ये डिपेंड करता है। विंड ब्लो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस, अगर प्रेशर का डिफरेंसेस है, प्रेशर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, ओनली देन विंड जो है मूव करेगी, अदरवाइज विंड आपकी मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो है एक स्लोप बनना चाहिए, एक कंडीशन बननी चाहिए, राइट। तो तब जाके आपकी क्या जो है विंड मूव करेगी। ह्यूमिडिटी जो है इफेक्ट करती है लाइवलीहुड ऑफ लाइकहुड ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल, राइट। ह्यूमिडिटी जितना जो है आपका वाटर होगा तो उतना आपके क्लाउड
क्लाउड फॉर्मेशन होगी। जितना ज़्यादा पानी आपका प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में तो उतना ज़्यादा आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और जब क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो कंडेंसेशन विल हैपन, और जब कंडेंसेशन होगी तो रेनफॉल विल हैपन, राइट। दीज इंटरेक्शंस डिफाइन वेदर सिस्टम्स लाइक साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन वगैरह। अब हम थोड़ा विंड और प्रेशर जोन के बारे में सिंप्लीफाइड मैनर में हम देखते हैं। इक्वेटर पे हम जाएं तो आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। लो प्रेशर जहां पे होगा तो वहां पे आपकी विंड जो है, विंड जो एयर करंट्स है वो आपकी राइज हो जाएंगी फ्रॉम अर्थ टुवर्ड द एटमॉस्फेयर। तो वहां पे क्या होगा, आपका सर्कल बनेगा, कन्वेक्टिव करंट्स बनेंगी, राइट। तो ड्यू टू दैट आपका रेनफॉल होगा। ये 0 डिग्री इक्वेटर पे। अब हम 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हवा जो है डिसेंड होती है, नीचे की तरह हो जाती है। तो जब हम नीचे की तरह जाते हैं तो वह कंडेंसेशन नहीं होते। जब कंडेंसेशन होगी, रेनफॉल नहीं होगी, तो ये कंडीशन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है डेजर्ट एरिया में भी, राइट। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर की वजह से डिसेंड करती है और आपका जो है ये रीजन ड्राई रहता है। उसी तरह से अगर हम जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ऐसे में लो प्रेशर बेल्ट आपके बनते हैं जहाँ पे आपका स्ट्रॉम टेम्परेट जोन में 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ। उसके बाद पोल्स की हम बात करें तो वहाँ पे भी हाई प्रेशर और कोल्ड ही रहता है, ड्राई ही रहता है कहीं ना कहीं। अब हम एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर फ्रॉम इंडिया से देखते हैं कि इंडिया में किस किस्म का इम्पैक्ट, एग्जाम्पल्स इसकी, राइट। रीजन सबसे पहले हम दिल्ली लेते हैं। तो दिल्ली में हम वेदर की एग्जांपल देखें, हॉट एंड ड्राई, मई। क्यों, वाई? बिकॉज लू इज प्रिवेलिंग हियर इन दिस मंथ, राइट। अप्रैल एंड मई के महीने में बहुत गर्म हवा, राइट। तो इससे हम क्लाइमेट की एग्जांपल क्या निकाल सकते हैं कि व्हाट क्रक्स वी कैन गेट फ्रॉम दिस वेदर एक्टिविटीज इन दिल्ली। तो वो आपका जो है क्लाइमेट एग्जांपल में क्या आएगा, दैट इज सब ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक है। चिरापुंजी की बात करें तो हैवी रेनफॉल वी हैव सीन हियर मोस्टली इन जून, तो ये जो है आपका ट्रॉपिकल वेट में आएगा। राजस्थान की हम बात करें तो क्लियर स्काई एंड लो ह्यूमिडिटी है। वाई? दिस रीजन कम्स अंडर द हाई प्रेशर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर आपकी डिसेंट होती है, जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल साफ रहता है, क्लीन रहता है, और आपकी ह्यूमिडिटी भी कैसे जो है आपका फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिडिटी आपकी कब बढ़ती है कि जब आपकी एयर जो है एटमॉस्फेयर में जाती है, व्हेन इट सक्स वाटर फ्रॉम दी वाटर बॉडीज एंड गो इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे आपकी हवा जो है ऊपर से नीचे की तरह आ रही है, जिसकी वजह से आपका पूरा स्काई जो है वो क्लियर रहता है। तो हॉट डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट में ये आता है। कश्मीर वैली की बात करें तो वी मोस्टली सीन कि यहाँ पे आपका क्या रहता है, स्नोफॉल रहता है जनवरी मोस्टली में, राइट। तो टेम्परेचर, इसे हम टेम्परेट माउंटेन क्लाइमेट भी बोल सकते हैं, राइट। तो क्विक रिवीजन के लिए हम एलिमेंट्स, यूनिट और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। टेम्परेचर, जिसका यूनिट जो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है, और इसको हम किससे मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द टेम्परेचर, दैट इज थर्मोमीटर, राइट। प्रेशर की हम बात करें मिलीबार, बैरोमीटर से। विंड की बात करें किलोमीटर, ये एनीमोमीटर या विंड वैन से। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं परसेंटेज में, हाइग्रोमीटर से। रेनफॉल की हम बात करें मिलीमीटर, तो वहाँ पर रेन ग्योज से। उसके बाद क्लाउड्स की हम बात करें ओक्टास, इसको हम ऑब्जर्वेशन से मेजर करते हैं, राइट। तो अब हम कुछ एमसीक्यूज इस पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एमसीक्यू जो है डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। तो हम क्लाइमेट की बात करें तो वो हमारी लॉन्ग प्रोसेस होता है, वेदर जो है शॉर्ट प्रोसेस होता है। तो हमें सीधे सी ऑप्शन देखने को मिलता है कि वेदर रेफर टू शॉर्ट टर्म्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन, राइट। तो वो जो है आपका ये डिफरेंस रहता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमने ऊपर देख लिया, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, आपका टेम्परेचर, एनीमोमीटर, विंड वगैरह, राइट। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका सी लेवल पे देखने को मिलता है, तो वो कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस 1013.25 मिली बार के बराबर, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इसमें कौन सा जो है एलिमेंट नहीं है वेदर एंड क्लाइमेट का। ह्यूमिडिटी वी हैव सीन, ओशनिक करंट्स, टेम्परेचर एंड विंड। ओशनिक करंट हमने नहीं देखा, टेम्परेचर भी है, विंड भी है, ह्यूमिडिटी भी है, बट दिस इज नॉट an element of weather and climate. What is that? That is ocean currents. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द लैंड सरफेस। हीटिंग वो जो है आपका कन्वेक्शनल। अब कन्वेक्शनल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल
जैसे हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल देखा था, इन रेनफॉल को थोड़ा सा, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है, इनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट। साइक्लोन साइक्लोन जो है आपका कहाँ पे होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रीजन की हम बात करें, टेम्परेचर के साथ पानी, और पानी के साथ साथ लो प्रेशर। अब जब यही तीनों चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे जो है आपकी लो प्रेशर, और वहाँ पे विंड स्टार्ट्स, एयर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये चली जाती हैं एयर। जब ये असेंड करती हैं तो वहाँ पे जो है आपका वो जोन जो है वो बहुत काम जोन रहता है, और उसको फुल फिल करने के लिए जो है दूसरी साइड से आपकी जो है विंड्स वगैरह मूव करती हैं, राइट। तो वो आपका जो है साइक्लोन एक आई बन जाता है, राइट। और जो ही वो ऊपर चली जाती हैं तो वहाँ पे आपकी कंडेंसेशन होती है, तो वो आपकी बारिश वगैरह होती है वो साइक्लोन में। ओरोग्राफिक हमने देख लिया। कन्वेक्शनल जो है कहीं ना कहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है वहाँ पे प्रेशर जो है आपका लो हो जाएगा। जब प्रेशर आपका लो हो जाएगा तो विंड जो है स्टार्ट्स विल मूव टुवर्ड द एटमॉस्फेयर। तो जब वो एटमॉस्फेयर की तरह जाएंगी तो उसके गैप को फिल करने के लिए दूसरी साइड से विंड्स आ जाएंगी, राइट। तो वहाँ पे जो है एक सेल जैसा बनता है। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल दिस रीजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ से जो आपकी हवा ऊपर की तरह जाएंगी, राइट। जब ऊपर की तरह जाएंगी तो ये वाला रीजन जो है वो खाली रह जाएगा। इसको फिल करने के लिए यहाँ से हर साइड से जो है आपकी क्या आएंगी, विंड्स आएंगी, राइट। राइट। तो ये जो है इधर से आ जाएंगी, इधर चली जाएंगी, तो जब ऊपर चली जाएंगी तो ये ऐसे, फिर नीचे चली जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो है एक सर्कल जैसा बनता है, राइट। क्या बनता है, सर्कल जैसा। कैसा सर्कल, कन्वेक्शन करंट बन जाती है। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ से ऊपर की तरह, यहाँ से ऊपर की तरह, यहाँ से इधर इसकी तरह, यहाँ से इधर, ऐसे 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 और ऐसे, ये एक सर्कल बन जाता है। इसी तरह से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, राइट। तो ये जो है आपका लैंड सरफेस अगर हीट अप हो जाता है तो उससे जो है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये कॉमन कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रोल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा जो है कौन, वो दैट इज योर लेटीट्यूड। जितना लेटीट्यूड इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा, उस इक्वेटर पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम होता है। वाई, बिकॉज वहाँ पे आपकी रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इक्वेटर से जो ही आप ऊपर की तरह जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा होता है। वाई, वहाँ पे उतनी ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं होती है, सूरज की किरणें भी जो है डायरेक्ट कहीं ना कहीं पड़ती है, जिसकी वजह से वी विल फाइंड मच लार्जर टेम्परेचर इन दीज लोकेशन एज कंपेयर टू द इक्वेटर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्लोब एंड दिस इज योर इक्वेटर, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो है आपकी सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, और ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। और टेम्परेचर जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो एवापोरेशन भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज हियर, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और प्रेजेंस ऑफ द वाटर बॉडीज आपका वहाँ पे कंडेंसेशन वगैरह, बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है इक्वेटोरियल रीजन में, आपने सुना भी होगा। लेकिन दिस रीजन नॉर्थ में, साउथ में, तो ये रीजन जो है कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा हॉटर होते हैं एज कम्पेयर टू दिस। वाई, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट होती है, लेकिन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर बॉडीज, खास करके इस रीजन में, तो यहाँ पे जो है आपकी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। तो जब आपकी रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है तो आपका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है, राइट। रेनफॉल कहीं ना कहीं टेम्परेचर को कम करने का काम भी करती है, राइट। उसके बाद विच विंड सिस्टम ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया। सबसे, और उसमें हमने देखा साउथ वेस्ट मानसून, जिसे हम मानसून भी बोलते हैं, राइट। 80% जो है रेनफॉल ये इंडिया के अंदर लाती है। सबसे ज़्यादा कौन, अरेबियन सी, राइट। उसमें 60%, 40% जो आपका बंगाल से आता है, तो 60% मॉइस्चर जो है आपका अरेबियन सी से आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यू कैन रिमेंबर इट। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ रेशियो ऑफ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमने देखा था कि एक्चुअल वाटर कंटेंट टू द मैक्सिमम वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, कि कितना जो है रेशो देखा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, रेशो देखा जाता है कि एक्चुअल वाटर कंटेंट कितना है, और इतना किसने कितना कैपेसिटी देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअल वाटर वेपर अपॉन कैपेबिलिटी, कि कितनी कैपेबिलिटी इनटू
100, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये इसको हमेशा जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, और उससे फिर हमें पता चलता है कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ओनली देन द कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, व्हेन कंडेंसेशन विल टेक प्लेस आपकी रेनफॉल हो सकती है, राइट। उसके बाद एरिया, हम एन एरिया विद हाई प्रेशर फिर जनरली एक्सपीरियंस, हाई प्रेशर जो है वहाँ पर डिसेंट एयर हो, तो आपका क्लियर स्काई जो है बिल्कुल क्लियर रहता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड, वो इंस्ट्रूमेंट जो आपकी जो है रेनफॉल को मेजर करता है, दैट इज रेन गॉज। तो दिस वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में समझ आई होगी, राइट। सो थैंक यू सो मच।